गुल साहब, रियासती इदारे भी मुतनाज़ हो रहे हैं सारे मामले में। ये तासुर के कहीं ना कहीं एक जुडिशरी एक ऐसा इदारा था जहाँ से हम जो भी मामला होते थे वहाँ से हम कह सकते थे कि कहीं ना कहीं इंसाफ की तवक्को है। अब ये कहा जा रहा है कि इसको भी हुकूमत अब इन मामला को देखते हुए आईनी तरमीम वाले मामला कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है। आपको लगता है कि ऐसा तासुर ये जो आज का फैसला है उससे आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो 2022 के ऊपर नज़र-ए-सानी अपील की गई थी और फिर आपको पता है वो अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुई और फाइनली उसके ऊपर फैसला आया। 5 जजेस का फैसला था, 3-2 का फैसला आया उसके ऊपर। और सर यहाँ कहने का यह है कि ये भी कुछ सोच समझ के ही किया गया था ना। जिन लोगों ने आइन बनाया था उसके ऊपर उसके प्रोज एंड कॉन्स को जो है वो देखा गया था। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, अगर सब कुछ जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए हो रहा है, पहली बात यह है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमें देख रहे हैं और आइन जो होता है वो हर से आखिर तो होता नहीं है और उसके अंदर आवाम की सहूलत और बेहतरी के लिए अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और आज भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो वक्त है ये एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर हम फजूल में एक तनाज़ा बनाया। फिर जब हुकूमत ने ये बिल लाया और उसके बाद उसको फेलियर का सामना हुआ तो वो भी उजलत में था, सबको पता है इस बात का। और फिर आपने देखा कि वो उजलत में लाए हुए बिल के ऊपर फिर पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा, मौलाना फजल रहमान ने अपना, और फिर जाहिर है हुक्मरान जमात जो है उसके अंदर भी 2 धड़े हैं और उन दोनों के तहफ़्फ़ुज़ात अपने अपने हैं। अब ये कह देना कि ये बहुत आसान होगा, ये आसान नहीं है, ये कांटों की सेज है। ये बिल जो है बावजूद जब हम हमें ये देखना बड़ा जरूरी है कि इससे नताइज क्या एकदम जो रोजाना एहतजाज कर रही है और एहतजाज एक ऐसे वक्त में जब एक अहम कॉन्फ्रेंस को जा रही है वस्त अक्टूबर के अंदर और 3 रोज दौरे के ऊपर वज़ीर आज़म मलेशिया भी मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना भी डिवाइड मौजूद है। ये बात दुरुस्त है कि रियासत के पास बहुत इख्तियारात और बहुत ताकत होती है और वो इसका इस्तेमाल करती भी है और नजर भी आ रहा है। ऐसी सूरत के अंदर अगर बिल पास भी हो जाता है तो क्या मुस्तकबिल में इसके नताइज जो हैं वो खातिर खा होंगे या वो मजीद बुराई लाएगी? आज देखें ना, वकला की तंजीम ने जो है उठ के इस बिल की मुखालफत की है और वकला जो बरादरी है उसके अंदर डिवाइड। बिल्कुल हम देख रहे हैं इस पर भी काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। एहतजाज भी हुआ मीनवाइल, जिस तरह से पुतले जलाए गए, जो मामला सामने आए, जो तनकीद इस वक्त हो रही है सोशल मीडिया पर भी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को और ये जो आईनी तरमीम का रास्ता है ये अब आसान हो जाएगा? आमना, जैसे मेरे ख्याल मैं तो ये समझता हूँ कि एक स्याह धब्बा है 63(1)(a) के अंदर जो जिस तरीके से अमेंडमेंट्स को इंडोर्स किया गया है। और हॉर्स ट्रेडिंग क्या, अब तो इसमें मेरे ख्याल में इससे ऊपर की ट्रेडिंग की बात हो रही है। आपने पीछे देखा कि हमारी ये सियासी जमातों ने बलूचिस्तान के अंदर क्या किया, सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर क्या हुआ। फिर तो मेरे ख्याल में कि सियासत की ज़रूरत ही नहीं है और जमहूरियत की ज़रूरत ही नहीं है। क्या पोजीशन और क्या आपकी जो है बरसर इक़्तिदार लोग, ये तो तमाम के तमाम मेरे ख्याल में हम बार बार एक बात कहते हैं, ये सोशल अशराफियाँ हैं, इस मुल्क के एलीट्स हैं और ये हर सूरत में पाकिस्तान पे हुकूमत करना चाहते हैं। 10 से 15-20% लोग ये डेमोक्रेसी खेल के मेरे ख्याल में इसी तरीके से बाकी लोगों को कोयर्स भी करना चाहते हैं, बाकी पाकिस्तानियों को इन्होंने ग़ुलाम भी समझा हुआ है। अब सबसे बड़ा रोल मेरे ख्याल में जुडिशरी की तारीख़ में ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में स्याह हरूफ से लिखी जाएंगी और इट्स अ डूम्स डे फॉर द जुडिशरी कि जिस तरीके से वो चीज़ें इंडोर्स करें कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को प्रोमोट करें। बेशक अगर अपने इलेक्ट्रल सिस्टम को देखें तो आपके निज़ाम के अंदर मेरे ख्याल में आम आदमी की रसाई इन असम्बलियों तक वैसे भी नहीं है, फिर ये इतने क्यों खौफजदा हैं, मुझे तो समझ नहीं पड़ रही। जैसे मीर साहब ने कहा कि इनके लिए डू एंड डाई वाला मामला है, इन्होंने हुकूमत में रहना है और जो इस वक्त PDM 2 की हुकूमत है वो जाहिर बात है कि वो तो पहले यही क्लेम करें कि पहले 2 साल हमने कुर्बानी दी, अब भी हमने कुर्बानी दी, इतनी मुश्किल हालात में, इकॉनमी के हालात मुश्किल थे, हमने हुकूमत गिराई, हमने तमाम प्लानिंग करके बरसर इक़्तिदार हुए, तो इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपके तमाम के तमाम इदारे पोलिटिसाइज है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट बेशक हमेशा कहती है कि हम
हुकूमत के साथ होते हैं क्योंकि वो निज़ाम चलाना चाहती है अपनी मर्जी से। अब आप देख रहे हैं जुडिशरी क्या कर रही है, क्या जुडिशरी फैसिलिटेट नहीं कर रही इस मुल्क के अंदर ऐसे निज़ाम को जिसमें चंद लोग पावर में रहेंगे। कल खुदा न ख्वास्ता इस्टेब्लिशमेंट के ये लोग आंख का तारा नहीं होते और दोबारा एक हुकूमत नई जमात आती है, लेकिन जुडिशरी से भी तो मज़ाहमत आ सकती है ना करेगी अगर आप नजरिया ज़रूरत के तहत और अपनी हुकूमतों को, जो हम जब डिवाइड की बात करते हैं तो वहां से भी मज़ाहमत क्या आएगी। आप एक अपोजिशन जमात है वो बेचारी सड़कों पर निकलती है, नहीं मज़ाहमत तो मेरे ख्याल में विजिबली है। आप देख रहे हैं कि मज़ाहमत कहाँ नहीं है। अब आपके जो लोग हैं, आप अगर उनको फॉर्म 45 हुकूमत को नहीं मार रहे, आप उनके इंसाफ अदालतों में नहीं दे रहे, आप कमीशन नहीं बना रहे, आप जो है उनकी जितनी चीख व पुकार नहीं सुन रहे, आप उनको रिजर्व सीट्स नहीं दे रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर उनका हक बनता है तो आप दे दें, प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि आप माइनॉरिटी हैं, आप बड़ी पार्टीज नहीं हैं, आप मिलजुल के एक जत्था कटा हुआ है और आप एक उस जमात के वोट को चोरी कर रहे हैं, ये उनका दावा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये ठीक है गलत है, लेकिन अगर वो गए अदालतों के अंदर तो आप उनको इंसाफ दिलाएं। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में अगर सेलेक्टिव इंसाफ होगा तो फिर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो मुल्क के 7-8 इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो एक तरफ हैं और सिर्फ एक शख्स जो है वो दूसरी तरफ है या एक जमात दूसरी तरफ है, दूसरा हम क्यों अज्यूम करते हैं कि जी 25 अक्टूबर के बाद ये होगा, 25 के ऊपर ये होगा? क्या इनको खौफ है कि वाकई 25 अक्टूबर के बाद जुडिशरी आजाद होगी, वो आजादाना फैसले करेगी, या वो मेरे ख्याल में गैर मुनसिफाना करेगी? गैर मुनसिफाना फैसला आज इन्होंने करवा दिया है और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।